प्रभु यीशु मसीह ने जबकि वह इस संसार में आया और सबसे पहले उसने अपने लोगों को अपनी इच्छा को बताया और परमेश्वर की इच्छा को बताया और प्रार्थना करना सिखाया और प्रार्थना किस रीति से किस प्रकार से करना चाहिए ये बताया और किनके लिए प्रार्थना करना चाहिए ये भी बताया। निश्चित रूप से वह परमेश्वर पिता है और स्वर्ग के राज्य के अनुसार अपनी उस प्रजा को जो स्वर्ग के राज्य की संतान है उन्हें स्वर्ग के राज्य के नियम और विधि को सिखाता है। क्यों सिखाता है? वह इसलिए सिखाता है क्योंकि ये वही मनुष्य हैं, ये वही सब मनुष्यों में से लोग हैं जो पुराने समय में प्राचीन काल में से पीढ़ी दर पीढ़ी उत्पन्न होते गए और इन सब का पिता एक ही है जिसके द्वारा मनुष्य संसार में आए, अर्थात सांसारिक पिता आदम है और उसके द्वारा ये सब मनुष्य हैं और उनमें जो स्वभाव है वह आदम का स्वभाव है जो विरोधी स्वभाव है, परमेश्वर के विरोध में काम करने वाला स्वभाव, अर्थात उसमें सत्य का स्वभाव नहीं। जबकि उसमें सत्य का स्वभाव नहीं है और वह परमेश्वर का विरोधी है और परमेश्वर के विरोध में काम करता है और इसलिए आज तक सब मनुष्य जो उसकी संतान भी बन गए हैं उनमें वह विरोधी स्वभाव है। जो परमेश्वर का विरोधी है, परमेश्वर के विरोध में काम करता है, उसमें सत्य नहीं है, सत्य का वह विरोध करता है, सत्य में नहीं चलता है। और प्रभु यीशु मसीह को जगत के अंतिम समय में परमेश्वर ने इसलिए भेजा कि जो परमेश्वर की संतानें हैं, जिसे परमेश्वर ने पहले से ठहरा दिया है, जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने उसे ठहराया और उसे चुन भी लिया है। किस लिए चुन लिया है? कि वे सब स्वर्गीय आशीषों का उसे भागी करे और किसे किसे उसे देना है वह उसके पास निर्धारित है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्हें उस देश को, उस राज्य को, उस जीवन को, उस स्वर्ग की महिमा को देने के लिए मनुष्यों को, उन्हीं मनुष्यों को अंतिम रूप से उन्हें मौका देता है। जगत के अंत में, अंतिम समय में अंतिम मौका। और प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए उन सारी बातों को जो परमेश्वर से संबंधित हैं, स्वर्ग के राज्य से संबंधित है, खोल खोल कर एक एक बातों को बताया, सिखाया और वह अपनी इच्छा को भी बताता है, परमेश्वर की इच्छा को भी बताता है, जिस इच्छा का वे विरोध शुरू से किए। आदम ने उस इच्छा का विरोध किया और अपने मन के अनुसार किया, अपनी मनमानी की और उस रास्ते को चुना जिसे मना किया गया था, जो
उसे मृत्यु में ले जाने वाला मार्ग, उस मार्ग को उसने चुना था, लेकिन जीवन के मार्ग को उसने इनकार किया था। आज फिर से मनुष्यों के पास जीवन का मार्ग सामने है, लेकिन उसे दिखाई नहीं देता है। जीवन का मार्ग उसे दिखाई नहीं देता है। उसे वह मार्ग दिखाई देता है जो बहुत ही भड़कीला मार्ग है, जो इस संसार का मार्ग है, जो विरोधी का मार्ग है, जो शैतान का मार्ग है, जो बहुत ही आकर्षक है। और इसलिए उस आकर्षण के कारण लोभवश मनुष्य उसी मार्ग में फंस जाता है और वह अपनी मनमानी करता है। और इस मनमानी के कारण वह क्या पाता है, उसका परिणाम, उसका प्रतिफल उसे क्या मिलता है? मृत्यु मिलती है। वह मृत्यु के बंधन में है, उसके गुलामी में है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। और जीवन का मार्ग उसने बताया। और जीवन के मार्ग को जब उसने बताया तो उस जीवन को पाने के लिए मनुष्यों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसे जीवन देने वाले से प्रार्थना करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, उसका भय मानना चाहिए। तो इसी को हमने सीखा है और आज फिर से प्रभु यीशु मसीह के उसी वचन पर ध्यान करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 13 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 14 अध्याय और उसका 13 पद। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, वहां इस प्रकार से लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आश्वासन देता है प्रभु यीशु मसीह, स्वयं आश्वासन देता है, आशा देता है और परमेश्वर की आशा को देता है। और इतना भरोसा वह देता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं दूंगा। मैं दूंगा कहता है, परमेश्वर देगा उसे। और ये वह प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, परमेश्वर का वचन है। और ये वचन मनुष्यों के लिए है और मनुष्य को उसने दिया। और इस प्रतिज्ञा को जो परमेश्वर ने की है कोई मिटा नहीं सकता। इस प्रतिज्ञा को कोई मिटा नहीं सकता। और प्रभु यीशु मसीह की यह प्रतिज्ञा है, मैं जो कुछ तुम मांगोगे मैं उसके अनुसार करूंगा। मैं करूंगा कहता है वह, नहीं करूंगा नहीं कहा है, मैं करूंगा। और जब इतनी दृढ़ता से वह कहता है, अपनी उस प्रतिज्ञा को
और परमेश्वर पिता की प्रतिज्ञा को, तो परमेश्वर की यह इच्छा है कि मनुष्य को वह दे, मनुष्य के लिए वह करे। मनुष्य के मन में संदेह होता है, क्या पता प्रार्थना तो कर दिए, क्या पता प्रार्थना तो कर रहे हैं और सभी कर रहे हैं, अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होता है। मतलब उसके मन में संदेह है, इस प्रतिज्ञा के प्रति संदेह है। तो इस संदेह के साथ प्रार्थना नहीं करना चाहिए। जब ये मनुष्य का वह पुराना स्वभाव है जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा में संदेह उत्पन्न करता है, जैसे आदम को परमेश्वर ने कहा था कि वाटिका के बीच में जो जीवन का वृक्ष है उसका फल तुम बेखटके खा सकते, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तुम मत खाना। और यदि उसे खा लेते हो तो जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओ, उसी दिन मर जाएगा। शैतान उसे क्या कहता है, इस परमेश्वर की इस निर्देश जो आदम को उसने दिया था उसके विषय में शैतान क्या कहता है, तू निश्चय नहीं मरेगा। यदि उस ज्ञान के वृक्ष को तू खा लेगा तो निश्चय नहीं मरेगा, कुछ नहीं होने का। और जो कुछ इसे खाएगा उसे जीवन का अंत नहीं होगा, बल्कि तो हमारे समान हो जाएगा। तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा में जिसने कहा था कि मर जाएगा, उसने संदेह उत्पन्न कर दिया और इसलिए उसी समय से मनुष्य परमेश्वर की उस बातों का इनकार करने के कारण, ना मानने के कारण और संदेह को ग्रहण करने के कारण परमेश्वर ने शैतान ने परमेश्वर के वचन के प्रति संदेह उत्पन्न किया और उस संदेह को शैतान के उस वचन को जो संदेह उत्पन्न करने का वह वचन था उसे मनुष्य ने, आदम ने ग्रहण किया। तो वह संदेह उसके भीतर आ गया और वह संदेह उसके मन में आज तक है और परमेश्वर की हर बात और हर प्रतिज्ञा के प्रति इसी प्रकार से वह संदेह करता है। वह काम को आज भी जब करता है तो उसके मन में संशय होता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की संतानें यदि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का उपयोग दृढ़ता पूर्वक, विश्वास पूर्वक करते रहे और उसमें बने रहे और इधर उधर ना देखें, दूसरों की बात को, शैतान की बात को ना माने, तो निश्चित रूप से प्रतिज्ञा जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है उसी रूप में काम करेगी। लेकिन संदेह जहां बीच में आया
वहीं पर ये प्रतिज्ञा फेल हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने आशा दी कि निश्चित रूप से मैं कर दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। और तुम जो कुछ मांगोगे मेरे नाम से अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो कुछ भी मनुष्य प्रार्थना में मांगे, प्रभु यीशु मसीह ही उसे करेगा। प्रभु यीशु मसीह ही क्यों करेगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने जब इस जगत में भेजा मनुष्य का रूप देकर, तो अपने पूर्णता को देकर अपनी उन सारी आत्माओं को उसमें डाल दिया। परमेश्वर की सातों आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के देह में प्रवेश कर गई। उस देह में जो यीशु मसीह का देह है, उस देह में जो परमेश्वर कहलाता है, उसकी सातों आत्माएं उस देह में क्या कर गई? प्रवेश कर गई और वहां पर थी। परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह की देह में विद्यमान था, समा गया था। और इसलिए वह बिना संदेह के मैं करूंगा, और जो करने वाला है और जानता है कि मैं इसे करने की शक्ति मुझ में है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। जो कुछ भी मनुष्य मांगे, जो कुछ भी मांग करे, वह सब कुछ मनुष्य जितना परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य मांगे, मनुष्य नहीं मांग पाता है। उसकी सोच इतनी ज्यादा नहीं हो पाती है कि उस स्तर में पहुंचकर वह मांग सके। उस स्तर में पहुंच के वह मांग सके, ऐसे मनुष्य की योग्यता नहीं है। परमेश्वर तो बहुत बड़ा मांग करने के लिए कहता है, लेकिन मनुष्य छोटी से छोटी बातों को ही मांगता है। जो उसे समझ में आता है उतने ही मांगेगा। और यहां पर जो उसकी इच्छा है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को उसने बताया कि जो बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है, बहुत बड़ी मांग है। और सबसे बड़ी मांग क्या है? परमेश्वर की परिपूर्णता। परमेश्वर की परिपूर्णता एक मनुष्य यदि पा जाए, लेकिन दूंगा क्या है? मैं उसी को दूंगा। और इस मनुष्य को, यीशु मसीह को मैं उसकी परिपूर्णता को देता हूं, तुम्हें भी दे दूंगा, तुम्हें भी दूंगा। तो मनुष्य जब नई सृष्टि में उत्पन्न होगा तो परमेश्वर के तुल्य होगा। नई सृष्टि में वही मनुष्य परमेश्वर के तुल्य होगा। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को वह अधिकार दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के इस जीवन को, स्वरूप और समानता को मनुष्यों को देने का कार्य किया। स्वरूप और समानता एक मनुष्य को, तो क्या वह परमेश्वर के स्वरूप और समानता को पाकर परमेश्वर के तुल्य नहीं होगा?
वह तो उसके तुल्य हो जाएगा। और परमेश्वर की यह इच्छा है कि अपनी संतानों को अपने रूप में बना दे, अपनी सामर्थ्य भर दे। जितनी शक्ति उसके पास है, उसके पास भी उतनी ही शक्ति हो जाए। क्यों? क्योंकि वो उसका पुत्र है, उसकी संतान है, उसके द्वारा उत्पन्न किया गया है। तो अपने पुत्र को कौन मारेगा? कौन अपने पुत्र के विषय में चाहेगा कि वह निर्बल रहे, रोगी रहे और हमेशा दबा रहे? परमेश्वर नहीं चाहता। कैसे? मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 7 से 11 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 7 से 11। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे, यदि उसका पुत्र उससे क्या मांगे? रोटी मांगे, तो वह उसे पत्थर दे? वह उसे पत्थर दे। उसका पिता उसे पत्थर दे। यदि हम परमेश्वर से रोटी मांगते हैं, परमेश्वर की संतान उससे रोटी मांगती है, तो परमेश्वर उसे पत्थर देगा, उसे पत्थर देगा। तो उसे मांगने का मतलब क्या है? और यह मछली मांगे या मछली मांगे खाने के लिए, तो उसे सांप दे। और उसे सांप दे। यदि कोई अपनी संतान को रोटी के बदले, सब्जी के बदले यदि वह मछली मांगता है, तो उसे खाने के लिए सांप को दे। कोई देता है? कोई देगा अपनी संतान को, अपने बेटे बेटियों को सांप को खाने के लिए देगा? तो परमेश्वर कैसे उसे सांप खाने के लिए देगा? क्या उसे सांप देगा? आगे। अतः जब तुम बुरे होकर अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों करना देगा? तो उसकी संतान जो मांगती है, उसे क्या वह पत्थर देगा, सांप देगा, और जब प्रार्थना करे तो उसके ऊपर आग बरसाएगा, उसे बीमारी देगा, उसे गड्ढे में गिराएगा, या उसे मृत्यु देगा? क्या परमेश्वर ऐसा है? जब मनुष्य ऐसा नहीं करता, तो परमेश्वर ऐसा क्यों करेगा? लेकिन मनुष्य के मन में इस प्रकार का संदेह होता है कि क्या पता परमेश्वर वहां तो जा रहा हूं मैं, और या नहीं चाहता होगा कि ऐसा मेरे साथ हो, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं मेरे साथ बुरा हो जाए, क्या मेरा भला होगा? क्या मेरे साथ अच्छा होगा? क्या मुझे जीवन मिलेगा? क्या मैं उठ के खड़ा हो सकता हूं? क्या मैं चंगा हो सकता हूं?
क्या मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता हूं? क्या मैं परमेश्वर का रूप धारण कर सकता हूं? उस रूप को जो यीशु मसीह को दिया गया था। प्रभु यीशु मसीह को उसने अपनी परिपूर्णता दी, वह उन सारे मनुष्य को वह परिपूर्णता देगा। स्वरूप और समानता का परिपूर्णता नई सृष्टि में परमेश्वर की वे सारी संतानें जो नए सिरे से आत्मा में जन्म ले चुकी हैं, उस परिपूर्णता को प्राप्त करेंगी और परमेश्वर के स्वरूप और समानता में होकर परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगी। तो परमेश्वर स्वयं चाहता है कि मेरी संतान मेरे समान बने। हमें इसमें संदेह करने की जरूरत नहीं है। संदेह परमेश्वर के वचन पर शैतान उत्पन्न करता है। शैतान ही मनुष्य को भ्रमित करता है और भटकाता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वह अपनी उस संतान को उठाकर खड़ा करे, अपनी परिपूर्णता से नया बल दे, नई सामर्थ्य दे, उसे ऊंचे पर उठाए, उसे बढ़ाए, उसे सामर्थ्य दे। परमेश्वर की इच्छा है और उसी इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह आशा देता है। तो आशा को धारण करना चाहिए, अपने मन में उसे धारण करना चाहिए, स्थिर करना चाहिए। वह हमारे प्राणों का लंगर है, हर एक के प्राण का वह लंगर है, वह आशा। और आशा नहीं है तो कुछ नहीं, आशा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। तो पहले आशा को पकड़ना चाहिए, जरूरी है। आशा को पकड़ना सबसे पहले जरूरी है। आशा के बाद ही विश्वास आता है। यदि आशा नहीं है पहले तो विश्वास आ ही नहीं सकता। और आशा परमेश्वर के वचन से आती है। तो वचन ही नहीं है तो आशा कहां से आएगा? और आशा नहीं है तो विश्वास भी नहीं आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने अंधकार में छिपी हुई उन सारी बातों को जो परमेश्वर के द्वारा है, उन्हें खोलकर बताया, उसे समझाया, उसे सिखाया, ताकि उसकी संतान और जो संतान नहीं भी हैं उनकी भी आंखें खुल जाए। और जब वह उनकी आंखें खुले और उनके कान भी खुले और उनकी आंख देखने लगे, तो वे उन बातों को वह समझने लगे। जो परमेश्वर कहता है उसे वह समझने लगेगा। और जब समझ जाएगा उस दिन उसे पकड़ लेगा और परमेश्वर के चरणों में आ जाएगा। और जब परमेश्वर के चरणों में आकर उसे पकड़ लेता है तो परमेश्वर उसे क्या कर देता है? चंगा कर देता है। और ये प्रक्रिया बहुत लंबी होगी, ये प्रक्रिया बहुत लंबी होगी और हमारे पास प्रार्थना का कोई आधार नहीं, हम नहीं जानते और सीधा सीधा बोल रहे हैं और क्या हमने बोला है उसे नहीं जानते। मनुष्य नहीं जानता है कि वह क्या बोल रहा है,
उसकी मांग क्या है उसे समझ में नहीं है, उसे क्या चाहिए उसे मालूम नहीं है, और कैसे कैसे उसे मांगना है, परमेश्वर का वादा क्या है, उसकी प्रतिज्ञा क्या है, उसे मालूम नहीं। और वह सीधे सीधे क्या बोलेगा कि हे पिता मुझे फलाना चीज दे दे। देगा कि नहीं देगा? समाचार 14 अध्याय 14 पद। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे मैं उसे करूंगा। ये दूसरी बात फिर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से क्या कहता है? मुझसे मेरे नाम से मांगोगे। किससे मांगोगे? मुझसे मांगोगे और मेरे नाम से मांगोगे। परमेश्वर का आत्मा कहां पर है? यीशु मसीह के भीतर है, और इसलिए वह कहता है मुझसे मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे करूंगा, दूंगा। तो ये प्रभु यीशु मसीह का वह वचन है, वह प्रतिज्ञा है। इसे मालूम होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए, परमेश्वर की संतान को मालूम होना चाहिए। और एक और वचन है, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 19 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 19 पद। फिर मैं तुमसे कहता हूं, ये प्रभु यीशु मसीह एक और प्रतिज्ञा बताता है मांगने के विषय में कि मनुष्य को, उसकी संतान को संदेह ना रहे, संदेह मिट जाए, संदेह खत्म हो जाए और उसके भीतर आशा उत्पन्न हो जाए। आशा को जगाने के लिए उसका यह वचन है, और संदेह को मिटाने के लिए वह क्या कहता है? फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। अब यहां पर बताता है, पहले उसने कहा यदि तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे, अब यहां पर वह बताता है मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है, मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है, उसके द्वारा वह प्रार्थना में मांगा गया जो कुछ भी मांगा जाता है वह उस स्वर्गीय पिता से जो स्वर्ग में रहता है उसकी ओर से पूरा किया जाए। और इसके लिए उसने रास्ता दिखाया है। क्या रास्ता दिखाया? पृथ्वी में दो जन किसी बात के लिए जिसे वे मांगते हो, क्या मांगते हैं? क्या मांगना है? दो व्यक्ति उसे जाने पहले कि हमें क्या मांगना है, और एक ही बात को, एक ही वस्तु को, एक ही चीज को वे दोनों मांगे, दोनों उसकी आशा करें, एक ही बात की,
एक ही वस्तु के लिए दो व्यक्ति आशा करें एक साथ, दोनों के विचार भिन्न नहीं होना चाहिए। एक अलग मन में बात रखे, दूसरा अलग अपना बात रखे, तो परमेश्वर अपनी उस प्रतिज्ञा को ये बताता है कि दो व्यक्ति एक मन के हों और एक ही आत्मा के हों। एक ही आत्मा का जब व्यक्ति होगा वही एक मन होता है, उसके पास वही आत्मा है, इसके पास वही आत्मा है, तभी वे प्रभु यीशु मसीह के इस वचन पर क्या हो सकेंगे? एक मत होंगे। यदि यहां पर यीशु मसीह की आत्मा नहीं है परमेश्वर का और यहां पर है, तो इस स्थिति में क्या हो गए? भिन्नता हो गई। वे अलग अलग हैं, वे अलग अलग विचार को प्रकट करेंगे और अलग अलग मांग को रखेंगे, क्योंकि उनकी आत्मा में समानता नहीं, उनका मन एक नहीं है, मन में समानता नहीं है। तो समानता होना चाहिए। परमेश्वर के वचन को, उसकी प्रतिज्ञा को लेने के लिए और परमेश्वर से उसे पाने के लिए मनुष्य की आत्मा में समानता होना चाहिए। समानता कैसे में होगा? समानता दोनों में कैसे होगा? जब प्रभु यीशु मसीह समानता में लाने का उपाय करता है और समानता में लाने के लिए उसने क्या किया? उसने अपना पवित्र आत्मा का दान दिया। इसे भी उसने पवित्र आत्मा का दान दिया, उसे भी उसने पवित्र आत्मा का दान दिया। दोनों आत्मा एक, परमेश्वर के पवित्र आत्मा दोनों जगह है और दोनों को परमेश्वर ने दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। दोनों में एक विचार है। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह का विचार है, मतलब परमेश्वर का वचन है, और यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का वचन है। और इसलिए दोनों क्या करेंगे? एक ही वस्तु की आशा करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह बताता है। एक ही वस्तु की इस प्रकार से आशा करेंगे, और जब आशा करेंगे तब उसे मांगेंगे। जब आशा करेंगे तब मांगेंगे, और जब आशा को पकड़े रहते हैं और पकड़ के लगातार मांगते हैं, तो स्वर्गीय पिता उसका इनकार किसी रीति से नहीं करेगा। वो 100% उसका परिणाम निकलेगा, उसका प्रतिफल मिलेगा। ये प्रभु यीशु मसीह की बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं जो उसने अपने चेलों को, अपनी संतानों को दी है, और उसे समझना जरूरी है। उसे समझने के लिए पवित्र आत्मा का प्रकाश चाहिए। वह जितने पवित्र आत्मा से समझने के लिए प्रार्थना करेगा, उतना उसे वह देगा, समझाएगा। तो इस प्रकार से मनुष्य दो व्यक्ति जो उसकी संतानें हैं,
एक ही आशा को लेकर परमेश्वर से प्रतिफल को पा सकते हैं, उसे ले सकते हैं। और ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो सत्य का वचन स्वयं कहलाता है। मतलब उसका वचन को मिटाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। उसने क्या बताया था? आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, उसके वचन को कोई नहीं टाल सकता, वह कभी नहीं हटेगा। तो ये वो प्रतिज्ञा है जिस पर हमें दृढ़ता से उसे पकड़ लेना चाहिए, और उस आशा को उस प्रतिज्ञा से जोड़कर प्रार्थना को जब हम करेंगे तब प्रतिफल मिलेगा। और भरोसा कैसे दिलाता है प्रभु यीशु मसीह? भरोसा कैसे दिलाता है? यहीं पर वह लिखा है, मत्ती 28 का 20 पद। वह भरोसा दिलाता है। मत्ती 28 का 20 मनुष्य के मन में ढाढ़स देने के लिए यह वचन बहुत ही भारी वचन है। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा नहीं कहा है, रहूंगा, हूं कहता है। तो जब प्रभु यीशु मसीह जगत के अंत तक हमारे साथ रहता है और है, और ये सभी उसकी संतानें हैं, उन्हें वह भरोसा दिलाता है, तो उस भरोसा को पकड़े रहना चाहिए। तो संदेह दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और उसकी प्रतिज्ञा हमारे साथ है, और उसी आशा विश्वास के साथ मनुष्य प्रार्थना करता है सारे जगत में, और उसके परिणाम को वे पाते हैं। तो इस प्रकार से निश्चयता मिलती है। परमेश्वर के वचन में ही निश्चयता मिलती है। अब निश्चयता के विषय में, जैसे पौलुस ने कहा, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, निश्चय मतलब निश्चयता। तो निश्चयता वचन से ही मिलेगी, और प्रभु यीशु मसीह के ही वचन से मिलेगा, और वहीं पर उसी वचन के द्वारा प्रमाण भी मिलेगा। प्रमाण और निश्चयता, जब उसकी प्रतिज्ञा का हम उपयोग करेंगे तो उसी वचन के द्वारा निश्चयता भी मिलेगी और उसी वचन के द्वारा प्रमाण भी मिलेगा। और इसे मनुष्य यदि वह प्रार्थना में लगा रहता है, जैसे लोग, बहुत से लोग प्रार्थना करने वाले जो प्रार्थना करते हैं, लगातार प्रार्थना में लगे रहते हैं, वे परमेश्वर की इन प्रतिज्ञाओं को प्रमाण और निश्चयता समेत देखते और पाते हैं। जो प्रार्थना नहीं करता,
जो कभी कभी प्रार्थना करता है वह आशा को नहीं जानेगा, प्रमाण को नहीं समझेगा, निश्चयता को भी उसके सिर के ऊपर से चला जाएगा कभी कभी। लेकिन लगातार प्रार्थना में लगे रहने वाला व्यक्ति हर समय आत्मा में प्रार्थना और हर प्रकार से प्रार्थना, और इसके लिए वह जागता रहे। जो जागता है वही प्रार्थना करता है, जो जागता है वही देखता है कि क्या होने वाला है। यदि वह नहीं जागता है तो उसे पता ही नहीं चलेगा, उसे पता ही नहीं चलता है कि उसके साथ क्या हो गया। लेकिन जो जागता है प्रार्थना में लगा रहता है और वही प्रार्थना करता है, और जो लगातार प्रार्थना करता है वह परिणाम को उत्पन्न करता है, परिणाम को खींच लेता है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा और वचन में है। वहां निश्चयता भी मिलेगी और प्रमाण भी मिलेगा। भजन संहिता 84 अध्याय 11 पद। भजन संहिता 84 अध्याय 11 पद। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा भी देगा। और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। और जो लोग खरी चाल चलते, परमेश्वर की दृष्टि में जो लोग खरे हैं, जो लोग खरे हैं, ये पुराने नियम का भजन संहिता का वचन है। जो लोग खरी चाल चलते परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के प्रति वह खरे हैं, खराई से चलते, वे समझौता नहीं करते, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर के वचन का उनके जीवन में भय है, और इसलिए उनका सारा प्रयास, उनका सारा कार्य परमेश्वर के वचन के अनुरूप रहता है। वह कुछ इधर उधर या गलत नहीं करना चाहते। वे लोग परमेश्वर की दृष्टि में खरे होते हैं और वे परमेश्वर के सब प्रकार की भलाई को पाते हैं। ये वही लोग हैं जो परमेश्वर के सब प्रकार की भलाई को पाते हैं। और यहां जो लिखा है वह उनसे कोई अच्छी पदार्थ ना रख छोड़ेगा। कोई अच्छी वस्तु ऐसी नहीं है जो उसे ना दे, परमेश्वर उसे ना दे। जैसे सुलेमान, वह व्यक्ति था, उसने बताया कि इस संसार में उस समय में जो कुछ भी था उस सब का उपयोग उसने किया, उन सब का उपयोग उसने किया। कोई वस्तु नहीं छूटी उससे नहीं छूटी। वह सब चीज का उपयोग हुआ किया, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसी कृपा दृष्टि उस पर की कि वह जो चाहता था वह उसे मिलता था और वह ऐसा करता था, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में वह क्या था? खरा था, खरी चाल चलने में। और अय्यूब भी एक खरा व्यक्ति है, लेकिन सुलेमान इसकी गवाही देता है
कि वह सब अच्छी वस्तुओं को, सब अच्छे पदार्थों को उसने प्राप्त किया, और ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उसने उपयोग नहीं किया। यशायाह 63 अध्याय 7 पद। यशायाह 63 अध्याय 7 पद। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इस्राएल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूंगा। ये इस्राएल की संतानें, अर्थात परमेश्वर की संतान, उनके लिए इस बात को हमेशा स्मरण रखना चाहिए, जैसे यहां पर लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने जितना उपकार हम पर किया है, अर्थात इस्राएल पर, अपनी प्रजा पर, अपनी दया और अत्यंत करुणा के द्वारा, दया और अत्यंत करुणा के द्वारा क्या क्या किया? उसने भलाई किया, उपकार किया। उसका कारण है क्या है? उसका कारण है उसकी करुणा, अत्यंत करुणा। परमेश्वर से कुछ भी पाने के लिए और परमेश्वर की उस भलाई और उपकार को पाने के लिए हम में क्या योग्यता होना चाहिए? किसी भी मनुष्य में क्या योग्यता होना चाहिए? मनुष्य के पास परमेश्वर की दृष्टि में ऐसी कोई योग्यता नहीं है जिससे वह परमेश्वर की भलाई को पा सके। यह सब कुछ वह करता है अपनी दया और अत्यंत करुणा के कारण। मनुष्य में ऐसी कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है जिसे परमेश्वर उसके लिए अच्छा करे, लेकिन वह अच्छा क्यों करता है? क्योंकि वो दया करता है, और वह इतना करुणा करता है जिसे नापा नहीं जा सकता। इसे अनंत करुणा कहा जाता है। थोड़ा बहुत करुणा नहीं है, थोड़ा बहुत करुणा नहीं है, अत्यंत करुणा है, अनंत करुणा है। और उसी अनंत करुणा के कारण मुझे प्रतिफल मिलता है, उसे प्रतिफल मिलता है, सबको प्रतिफल मिलता है। लेकिन मनुष्य के पास ऐसे कोई योग्यता नहीं है कि परमेश्वर से कुछ ले सके। और इसलिए क्या करना जरूरी है, क्या करना उसे चाहिए? यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और गुणानुवाद करूं। परमेश्वर के उस सारे कार्य का वर्णन करना, बताना, दूसरों को बताना और उसकी महिमा करना। ये मनुष्यों के लिए, ये परमेश्वर की संतानों के लिए कि वह ऐसा करे। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के विषय में वह उसे बताए, परमेश्वर की करुणा के विषय में बताए, परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में बताए, परमेश्वर के उस अस्तित्व के विषय में, संपूर्ण परिपूर्णता के विषय में सब कुछ वह उससे बताए। परमेश्वर ऐसा चाहता है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। और एक स्थान से और देख लेते, आखिरी वचन देख लेते हैं। याकूब 1 अध्याय 17 पद। याकूब 1 अध्याय 17 पद। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान
ऊपर ही से है ऊपर से ही आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता और है। ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण ना उसमें परिवर्तन हो सकता है और ना अदला बदली के कारण उसमें किसी प्रकार की छाया आती है, यानी उसमें रुकावट आती है। यह सब जो परमेश्वर देता है, परमेश्वर की ओर से ऊपर से आता है। यह इस संसार का नहीं है, इस संसार से नहीं मिलता है। यह ज्योतियों के पिता की ओर से दिया जाता है, उसे ज्योति का पिता कहते हैं। हर अच्छा वरदान, हर अच्छा वरदान मतलब क्या है? ये वह विशेषता है जो मनुष्य को देता है, विशेष रूप से देता है, किसी विशेष व्यक्ति को देता है, सबको नहीं देता है। उसे वरदान कहते हैं। विशेष योग्यता, जैसे किसी को बहुत बुद्धि दे दिया, जैसे सुलेमान को दिया। किसी को इसी प्रकार से सामर्थ्य के काम करने की शक्ति दे, किसी को चंगा करने की शक्ति दे, और इसी प्रकार से कई वरदान परमेश्वर की ओर से ही दिया जाता है। परमेश्वर के पास है और परमेश्वर की इच्छा है देने की, इसलिए देता है। और हर अच्छा दान, दान भी अच्छा है, उत्तम दान है, दान स्वरूप देता है। उत्तम दान के रूप में उसने क्या दिया? प्रभु यीशु मसीह को उसने दिया। ये परमेश्वर का वह दान है जो सबके लिए दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ऊपर से आया, प्रभु परमेश्वर की ओर से दिया गया वह दान है, ज्योतियों की पिता की ओर से दिया गया दान है। यह उत्तम दान है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों को दिया जाने वाला वह उत्तम दान है, जिसके द्वारा मनुष्य जीवन पाते हैं। और इसमें मनुष्यों के कारण, मनुष्यों के द्वारा कोई बदलाव और फेर बदल नहीं किया जा सकता। ज्योतियों के पिता की ओर से यहां मनुष्य का जो इस संसार में काम होता है मनुष्यों के द्वारा, लेकिन परमेश्वर को मनुष्यों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मनुष्यों से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसमें मनुष्य रुकावट नहीं डाल सकता है। जैसे इस संसार में लोग एक दूसरे के लिए रुकावट का कारण बन जाते हैं और उसके काम को नहीं होने देते। परमेश्वर को कोई नहीं रोक सकता। वह स्वर्गीय पिता है, स्वर्गीय परमेश्वर है, और वह सबका पिता परमेश्वर है, ज्योति का परमेश्वर पिता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो कि उत्तम दान है, उसने सब मनुष्यों को दिया और हमें दिया, जो उसे स्वीकार करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और उसे मानते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि हमें प्रभु यीशु मसीह से किस प्रकार से प्रार्थना करके मांगना चाहिए और उसकी इच्छा क्या है, और वह बताता है अपनी इच्छा को, और उस इच्छा के अनुरूप वह मांगने के लिए कहता है और प्रतिज्ञा देता है कि मैं उस प्रतिज्ञा के अनुसार जो कुछ भी तुम मांगते हो, मुझसे मांगते हो,
पिता से मांगते हो उन सब को मैं करूंगा, उन्हें दूंगा। आज का वचन यहीं तक। जय मसीह।